हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हंसा अग्रवाल और ये है मेरा चैनल जय माँ शीतला देवी। तो मुझे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया कमेंट बॉक्स में कि मैम मेरे साथ ऐसा कुछ सिम्टम्स गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये बताइए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और एक और प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला है मुझे कि मैम प्लीज़ आज्ञा चक्र के बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि आपके आज्ञा चक्र पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आज मुझे फुर्सत मिली, आज मुझे टाइम मिला है, तो मैंने कहा कि चलो बनाती हूँ आज वीडियो। आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता चल रहा होगा कि उनके बॉडी में, उनको ये तो पता चल गया होगा कि अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जब चक्रास जो होते हैं, जब धीरे धीरे जब उनमें जो वो बोलते हैं ना शक्ति आने लगती है, जो वो प्रोसेस होने लगता है, एक चक्र ख़त्म होता है प्रोसेस का, जब दूसरे चक्र पे सारी शक्तियाँ बैठती है, तो उन्हें नहीं पता चलता कि बेसिकली हो क्या रहा है हमारे साथ, कौन सा चक्र खुल रहा है, क्या सिम्टम्स है, आगे क्या हमें सावधानियाँ बरतनी, ये किसी को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जिसका भी हार्ट चक्र ओपन हो रहा है उसके लिए ये जो ठंड का समय है, ये जो जनवरी चल रहा है, ये बहुत अच्छा समय है कि आपका ठंड में ओपन हो रहा है। बिकॉज मेरा मेरा जो समर में ओपन हो रहा था, आई थिंक कुछ मई जून पकड़ लीजिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ गया था। बिकॉज गर्मी भी थी, हीट भी था, और बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट भी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा शक्ति का बहुत ज़्यादा आना जाना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। तो मैं आपके लिए जो थर्ड आई वाला चक्र है वो भी मुझे बनाना है। मैं इसके बाद वाला वीडियो आपको मिल जाएगा थर्ड आई पे। तो बेसिकली क्या है ना, हमें 3D जो लाइफ है वो भी मेंटेन करके चलनी पड़ती है, और जो 5D लाइफ है वो भी मेंटेन, मतलब 3D मतलब ये जो भौतिक दुनिया है, ये जो रोज़ के रूटीन्स हैं, ये भी हमें मैनेज करना होता है। फिर आध्यात्मिक लेवल जो स्पिरिचुअली मैं बात करती हूँ रोज़ आपके साथ वीडियो पे, वो भी हमें मेंटेन करके चलना होता है। तो इतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट करना तो पड़ेगा। मैं वीडियो बहुत दिन से बनाना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मेरा एक छोटा बेबी है, अभी 18 मंथ्स का ही है, उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ, उतना मैच्योर नहीं है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे ये चीज़ को। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ हार्ट चक्र के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा होता है तो आपके मूलाधार चक्र में स्पंदन जैसा कुछ महसूस होगा, जैसे एक करंट की तरह बिजली दौड़ रही है आपके बॉडी में। ठीक है, आप ऐसे बैठे हैं स्ट्रेट होके, और आप ऐसा फील होगा आपको कि आपके जो बैक है वहाँ पे जो मूलाधार चक्र होता है स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, एकदम नीचे साइड में सेंटर में, वहाँ पे आप देखेंगे आपको कोई करंट पास हो रहा है। ठीक है, कोई करंट है, कुछ बिजली है, जैसे ऊपर की तरफ दौड़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा रोज़ नहीं महसूस होगा, ऐसे बीच बीच में आप जब एकदम शांत होकर बैठेंगे तभी आपको ये महसूस होगा। फिर हार्ट चक्र ऊपर देखिए, सारे चक्र तो हमारे एक्टिव ही है, तभी तो हमारी कुंडली प्रोसेस हो रही है ना। कुंडली प्रोसेस क्यों होगी? ऐसे ऐसे थोड़ी ना होगी कि कुंडली प्रोसेस हो रही है लेकिन कुछ ओपन नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे चक्र हमारे एक्टिव है, बस इतना है कि सब चक्रों में एक कुछ नेगेटिव वाइब्स होती है, जो हमने बचपन से लेकर अब तक सीखी होती है, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो गलत चीज़ होती है, जो हमारी गलत मेंटालिटी होती है, नेगेटिव चीज़ होती है, वो हमको क्या होता है ना, वो हमको रिलीज़ करनी पड़ती है, बॉडी से बाहर निकालनी पड़ती है। क्योंकि जब देवी देवता हमारे बॉडी में बैठेंगे, आके हमारे शरीर पर बैठेंगे, तो वो हमारे शरीर में कुछ गंदगी नहीं रहने देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि वो हमारे शरीर को एकदम शुद्ध कर देंगे। जो हमारे चक्रों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, समझ लीजिए लेयर्स में हमको हटानी पड़ती है। जैसे कोई बहुत गुस्सा करता था पहले और उसकी कुंडली अवेकनिंग हो रही है, तो उसको अपने गुस्से से फाइट करना पड़ेगा, वो गुस्से को उसके बॉडी से उसको निकालना पड़ेगा। तो आप ये नोटिस करेंगे, जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा होता है ना, नीचे के 3 चक्रों को छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ हार्ट चक्रों की बात कर रही हूँ। तीनों चक्रों को भेद के जब चौथे चक्र पे कुंडलिनी क्रिया आके बैठती है, चौथे चक्र पे, तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा भाव में रहते हैं। मतलब जैसे हम एक्सट्रीम लेवल पे प्यार जो बोलते हैं हम अपने अंदर फील करते हैं। जैसे हम किसी जानवर को देख लेंगे, या किसी इंसान को मतलब किसी जैसे हम बाहर जा रहे हैं, कोई बहुत बुज़ुर्ग है जो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, या किसी गरीब इंसान को देख लेंगे, या किसी जानवर को देख लेंगे जो तकलीफ़ में है, तो हमें बहुत पीड़ा लगती है अंदर से कि हाय ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है इसके साथ। फिर हम ये पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर या हम उसकी मदद करने के लिए भागते कि नहीं मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये होता है, हार्ट चक्र खुलता है। तो हार्ट चक्र खुलेगा तो आपका कभी कभी वॉमिट करने का इच्छा करेगा। जैसे कि मैं खाना खा रही थी एक बार, मुझे हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन था, मुझे खाने की इच्छा नहीं थी, मुझे किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन बट वो बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया ना, मेरा मतलब मेरे सर पे इतना ज़्यादा ओवरलोड आ गया है, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर आ गया, पावर आएगी तो आपको काम भी मिलेगा आपको। जैसे आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ रही है, सिद्धियाँ आ रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी आपके पास। ठीक है, ये चीज़ को आप नोटिस करिएगा ज़रूर।
तो क्या होता है, मैं खाना खा रही थी, खाना मैंने बस एक ऐसे रोटी खाया था और मुझे इतना वॉमिट जैसा एकदम मतलब ऐसे अंदर से होने लगा कि मुझे अभी उल्टी हो जाएगा, अभी उल्टी हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ आपको फील होगा, ऐसा उल्टियाँ नहीं होती, किसी किसी को होती हुई देखी गई हैं, किसी किसी को होती है उल्टी, जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसको बाहर निकाल ही नहीं पा रहे, सारी निगेटिविटी अंदर ही रखे, तो उनको ये प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको अपने निगेटिव चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। वो आपके ऊपर है, आपका जो सोल है आपको क्या गाइड कर रहा है। आपको अगर वो आपको जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ रहा है, जैसे आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपको बहुत गुस्सा है, तो आपको वो गुस्सा निकालना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको मन में रखना है, आप अपने मन में रखोगे, अपने अंदर दबा के रखोगे तो ये आपको और ज़्यादा तकलीफ देगा। फिर आपकी दुनिया की कोई भी शक्ति या कोई भी मेडिटेशन आपके काम नहीं आने वाला है, वो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हार्ट चक्र खुलेगा तो आपका चेस्ट से लेकर मतलब हार्ट चक्र जहाँ होता है वो मिडल के सेंटर में होता है, एकदम सेंटर में होता है चेस्ट के। तो वो वहाँ से आपका दर्द शुरू होगा और ये पूरे चेस्ट पे कवर करेगा। और बैक एरिया, जो अपर बैक एरिया होता है, यहाँ का शोल्डर से लेकर बैक तक का सेंटर जो होता है हार्ट चक्र का, वहाँ तक पेन हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पे, ये देखा गया है। ये सिर्फ तब तक दर्द रहेगा जब तक वो खुल नहीं पूरी तरीके से उसकी नेगेटिव लेयर्स नहीं रिमूव हो जाती। जब नेगेटिव लेयर्स जैसे से रिमूव होने लगेगी तो आपको दिखेगा कि काफ़ी हद तक आप क्योर कर चुके हैं, काफ़ी हद तक आपका दर्द जो है कम हो गया है। और आपको आप ये भी देखेंगे कि आप मतलब आप एक सबसे डीअटैच्ड हो जाएंगे, आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाय, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इसके पास नहीं बात करनी, या फिर मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एकांत चाहिए। आप अकेले में रहेंगे, आप कुछ करने की इच्छा जाहिर करेंगे, आप जैसे बोलते हैं ना, एक शुद्धिकरण हो रहा हो आपका, ठीक है। आप पुराने वाले वर्जन जो होगा ना आपका पुराना वाला वर्जन पूरा ख़त्म हो जाएगा, आप एक नए वर्जन में आ जाएंगे अपने, कि जैसे जैसे आपका पुनर्जन्म हुआ, आप सबसे प्यार करेंगे। फिर जो आपको तकलीफ़ देगा, जो आपके एनर्जी को खा रहा होगा, उससे आप दूर हो जाएंगे। फिर आप अच्छे कामों में लग जाएंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, आप मंदिर जाएंगे, आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कुछ लोग हैं जो मुझसे जुड़ गए हैं ये चैनल के थ्रू, ये आप और मैं नहीं जुड़े हैं, ये आपकी आत्मा और मेरी आत्मा जुड़ी है, ठीक है। ऐसे हम लग रहा होगा कि आप मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपकी आत्मा है वो मुझे देखना पसंद कर रही है, वो आपको गाइड कर रही है कि नहीं, इनको सुनो आप, शायद इन्हीं से ही आपका रास्ता खुलेगा। तो ये होता है, अपनी सोल की आवाज़ सुनिए। जब आपका हार्ट चक्र खुलेगा तो आपकी सोल की कनेक्शन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आपका सोल आपको गाइड करना शुरू कर देगा, लेकिन कब? देखिए, किसी को कभी कभी 1 महीना लगता है, किसी को 2 लगते हैं, किसी को 3 लगते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा था हार्ट चक्र ओपन होने में। अभी भी मेरे कभी कभी पेन होता है, मैं सीरियसली बोलूँ तो मेरे को भी अभी कभी कभी ऐसे झटके लगते हैं, हार्ट चक्र ओपन होता है ऐसे लगता है, तो दर्द तो महसूस होता है मुझे। और हार्ट चक्र पे ये बहुत ज़्यादा देखा गया कि आप घंटों तक रोएंगे, 4-4 5-5 घंटे रोएंगे, ना किसी से बात करोगे, ना किसी से झगड़ा करोगे, ना किसी से कुछ बोलोगे, बस आप रोते रहोगे। पता नहीं क्यों रोते रहोगे, कोई बात नहीं होगी, लेकिन तो भी आप रोओगे। ये बहुत अच्छा है, ये शुद्धिकरण है, इसको निकल जाने दीजिए। आपको रोना आ रहा है, आपको रोइए, आप बस उसको निकालिए, अपने बॉडी से बाहर निकालिए। वही आपका पेन बन के आपको पेन दे रहा है आपके शरीर में, आपको ये पेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पेन है तो ये भी मैं आपको सलाह दे रही हूँ। आपको जैसे बहुत पेन है हार्ट में, बहुत आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप उस समय मेडिटेशन वगैरह कुछ मत करिए, ठीक है। आप कुछ भी मेडिटेशन वगैरह मत करिए। आपको क्या अच्छा लगता है आप ये सोचिए, उस समय आपको क्या अच्छा लगता है। आपको बाहर जाना अच्छा लगता है, आप बाहर जाइए, या आपको किसी दोस्त के साथ थोड़ा बहुत आप ये लेवल पे देखिए, ये लेवल पे जाके आप अपने दोस्त से भी बात नहीं कर सकते हो, लेकिन कैसा है ना, आपको एक रिलीफ मिल जाएगा। जैसे आपको बाहर जाना पसंद है, या फिर आप कुछ लिक्विड ले सकते हो, गर्म पानी वगैरह लोगे तो आपका काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा पेन में। अब सिनेमन टी ले सकते हो, दालचीनी का पानी आप पी सकते हो, शहद होता है ना, हनी होता है ना, वो यूज़ कर सकते हो आप। उसमें से बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जो मैंने खुद पे अपनाए हैं, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हार्ट चक्र ओपन सबसे ज़्यादा, हार्ट चक्र में ही सबसे ज़्यादा पेन होने वाला है आपको। वो पूरे 7 चक्रों में से सबसे ज़्यादा पेन हार्ट चक्र में मैंने महसूस किया है। मूलाधार में सबसे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था, कोई भी चक्र में दर्द नहीं हुआ था, लेकिन हार्ट चक्र में एक्सट्रीम लेवल का पेन होगा आपको। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं छोटे मोटे, लेकिन देखिए, आपको पेन हो रहा होगा ना, तो आप ये मत देखिएगा कि मुझे पेन हो रहा है और आप ये चीज़ लेकर बैठ जाएँ एक ही जगह। मतलब आप एक ही चीज़ पे ध्यान देते रहे कि नहीं, मुझे पेन बहुत हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ये कुछ नहीं है, ये आपका इल्यूजन है, ये आपका भ्रम है कि आपको बहुत पेन हो रहा है। आप कोई भी रिपोर्ट्स निकलवाएंगे ना, आपकी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आने वाला, ये इतना ज़्यादा इंटरनली डीप होता है। लेकिन ये क्या है, वो अपना प्रोसेस कर रहा है, उसको करने दीजिए। आप अपने रूटीन में लगे रहिए। आप अपने रूटीन में नहीं लगे रहोगे तो कहाँ से नेगेटिव लेयर्स उसकी बाहर निकलेगी। जब आप कुछ काम करोगे तभी तो आपकी नेगेटिव लेयर्स बाहर निकलेंगी ना।
तो आप अपने काम पे, अपने रूटीन पे फोकस करिए। थोड़ी तकलीफ़ होगी आपको, लेकिन आप ज़रिया बना लेंगे। आप अपनी सोल की सुनिए, आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी कि चल तुझे पेन हो रहा है ना, तो तू एक काम कर, तू ऐसा कर, तो शायद रिलीफ़ हो जाए। वो आपको खुद ही गाइड करेगी। देखिए मैं खुद ऐसा चैनल ढूंढ रही थी जिधर से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन ऐसा कोई चैनल बना नहीं। मैंने फॉरेनर्स की भी वीडियोस देखे, लेकिन उससे कुछ मुझे मिला नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं क्यों वीडियो निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब बॉडी में हलचल शुरू हो जाती है, कुंडली अवेकनी, तो हमें जानना होता है कि बेसिकली हो क्या रहा है हमारे साथ, कौन से चक्र खुल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैंने इसके लिए ये वीडियो बनाया कि आपको कुछ हद तक तो शायद रिलीफ मिल जाएगा मेरे वीडियो से। तो ये देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, और खुश रहिए।